व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10वां रोजा और पहला अशरा गया, अल्लाह अकबर, पता ही ना चला। पहला अशरा पता ही ना चला गया। पहला अशरा, बड़ा इंतजार था रमजान का। कैलेंडर देखते थे, तारीखें सुनते थे, फिर रमजान का चांद कब होगा, फिर ये भी देखते थे। फिर एक हल्का हल्का खौफ भी था, कहीं हम भूख से मर न जाएं, निढाल न हो जाएं। हालांकि तो पूरी दुनिया की तारीख और साइंस कहती है कि भूख सेहत भी है, जिंदगी भी है, जवानी भी है और मर्दानी की भी है। भूख भूख सब कुछ है। 10 रमजान और 10वां रोजा, क्या ख्याल है, आज तक रोजा अपने लिए रखा? अगर अपने लिए रखा तो फिर छोटा सवाब पाया, थोड़ा सवाब पाया। आप कहेंगे रोजा तो अपने लिए रखा जाता है। मैं कहूंगा आप पूरी उम्मत की तरफ से रोजा रखें, आप सारी इंसानियत की तरफ से रोजा रखें। आप रखने वाले एक हैं। देखिए, रोजा एक बंदा रख सकता है, नियत तो पूरे आलम की कर सकता है, नियत तो पूरी दुनिया की कर सकता है, नियत तो सारी इंसानियत की कर सकता है कि अल्लाह इस रोजे की जो खैर मिले अल्लाह सारी इंसानियत को दे दे, अल्लाह इस रोजे की जो बरकत मिले वो पूरी उम्मत को दे दे। जिस दुनिया से चले गए उन्हें भी दे दे, जो मौजूद हैं उन्हें भी दे दे, जो अभी आलम अरवाह में है अल्लाह उन्हें भी दे दे। एक बाबा जी थे दुर्वेश दिल्ली में, उनके पास एक बंदा आया, कहने लगा तो दुआ फरमा दे। तो फरमाने लगे छोटी कहूं या बड़ी करूं दुआ? तो कहा हजरत बड़ी फरमा दे। तो फरमाया ऐसा कर, किसी कोने में ना मुंह देके किसी कोने में दुआ मांग सारी उम्मत के लिए, या अल्लाह जो मुझे देना ना पहले सारी उम्मत को दे दे, सारी इंसानियत के लिए और सारे आलम के लिए और हत्ता के गैर मुस्लिम के लिए मांग। ये बड़ी दुआ होगी। फिर क्या होगा? पूछने लगा बाबा जी क्या होगा? कहा सारी इंसानियत में जितने इंसान जिन हैं उनकी तरफ जितनी बरकतें उस करीम की अताओं की जाएंगी वो सारी की सारी लौट के उतनी ही तेरे पास आएंगी, उनकी भी कम नहीं होंगी। और अगर अकेला अपने लिए मांगेगा तो अकेली तुझे मिलेंगी। तेरे दिल में खैर खाही का जज्बा हो, मोहब्बत का जज्बा हो, नफरत का जज्बा ना हो। और मैं कि कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह देके रो लेना, इस रोने पे अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। आज 10वें रोजे में हमारे जज्बे क्या है? अपनी जात को लेके चलना, या ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे बस, या ज्यादा से ज्यादा अपने वालिदैन? ना ना, हम ऐसे हबीब कमली वाली की उम्मत हैं जिसने खत्म नबूवत के सदके ये है कि सारी इंसानियत क़यामत तक के लिए वो नबी हैं। तो हमारे जज्बे भी क़यामत तक वाले के लिए हों कि या अल्लाह क़यामत तक जो उम्मत आएगी और जो पहले थी और जो मौजूदा है, अल्लाह इन सब के लिए मेरे रोजे की खैरों को तकसीम कर दे। एक बंदा था वो एक दुआ मांगता था कि या अल्लाह जितनी भी मौत की सख्तियां है ना अल्लाह, मेरे पास तो और कोई नेकी नहीं है, ऐसा करना जितने भी लोग हैं सब की मौत की सख्ती अल्लाह मुझे दे देना और मैं मौत की सख्ती वो चख लूं। मरना तो वैसे है, अल्लाह वो मौत की सख्ती किसी और को ना देना। बस ये दुआ मांगता था, उसके पास और कोई नेकी नहीं थी। और जब मौत आई तो अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों को, फरिश्तों जितनी मौत की नरमियां हैं इसे दे दो। इसने सारी उम्र मेरे बंदों के लिए मांगा और बंदे मेरे अयाल हैं और मेरा कुंबा है और मुझे अपने बंदों से मोहब्बत है, और जो मेरे बंदों से मोहब्बत करेगा उससे मैं मोहब्बत करता हूं, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसे अपने मेहमान खाने में भेजता हूं, अपने कैद खाने में नहीं भेजता। और मेरा मेहमान खाना जन्नत है और मेरा कैद खाना जहन्नम है। फरिश्तों सारी खैरें इसकी तरफ लौटा दो, सारी नरमियां, सारी आफियतें। और उसकी रूह निकली ऐसे कि जैसे के फूल की खुशबू। क्या हमारा रोजा हमने अपने लिए रखा? हमारा जज्बा तो फिर छोटा हुआ। तो छोटा जज्बा छोटी दुआ, छोटी दुआ तो छोटी कबूलियत, बड़ा जज्बा बड़ी दुआ,
बड़ी कबूलियत और बड़ी नेमत है। क्यों फरमाते हैं ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ो जहां नमाजी ज्यादा हो, सवाब ज्यादा मिलेगा। जुमा की नमाज की अफजलियत इसलिए है कि मजमा ज्यादा होता है, तो हमारी जितनी बड़ी दुआ होगी उतनी कबूलियत की कैफियत होगी। तो अब तक हमने रोजे रखे तो हमसे तो गलती हो गई, या अल्लाह हमने अपनी जात को सामने रखा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों और वालिदैन को सामने रखा। अल्लाह पूरी उम्मत के वो लोग जिनको खैर का पता ही नहीं, जिनको रोजों का पता ही नहीं, अल्लाह उन तक खैर कैसे पहुंचेगी, उन तक बरकत कैसे पहुंचेगी। तो या अल्लाह मेरी इस आज रोजे में जो तू मुझे अपने खजाने गैब से अता करेगा, अल्लाह सबको लौटा दे और सब पे निछावर कर दे और ये बरकतें सबको अता कर दे। ये जज्बा लेके चलना है, ये जज्बा लेके चलना है। और इस जज्बे से जो मिलता है, जो मिलता है, जो मिलता है, हैरत अंगेज मिलता है। और इस जज्बे से बरकतें और वो दुआएं जो हम कभी सोच नहीं सकते। अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं, फरिश्ते फला मेरा वक्त का वली था, फला सदी में आया था, उसका ये जज्बा था, उसकी उम्र 100 साल थी या 50 साल थी या इतने साल थी, और उसने जितनी खैर की बरकतों की दुआएं मांगी थी, जाओ सारी इसकी झोली में डाल दो। हमें तो पता ही नहीं होगा, सिर्फ इस जज्बे की वजह से झोलियां भर के बैठ, बहारें लेके सुरखरू होके बैठ जाएंगे। बोलें कितना जबरदस्त जज्बा है, बोले। तो इंशाअल्लाह हमारा ये 10वां रोजा इन जज्बों के साथ और आइंदा रोजे भी इन्हीं जज्बों के साथ। जज़ाक।